गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक आदर्श शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान हो और वह शुद्ध उच्चारण भी करता हो। तो देखिए, एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए? उसे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, उसे हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो ये सभी गुण होने चाहिए शिक्षक में कि उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान हो, ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए उसे और उसका उच्चारण भी शुद्ध हो, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर हो। फाइन। और क्या है, हिंदी साहित्य का ज्ञान हो और उसे हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए अगर वो हिंदी का अध्यापक है तो। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये लोक मंगल की भावना को रखने वाले सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनकी गणना की जाती है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण ता है आपका। जिस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है वे दंत वर्ण कहलाते हैं। ता, देखिए आप बोल कर भी देख लीजिए आप। ता, था, दा, धा, ना, सा। ता, था, दा, धा, ना, सा। ये सभी शब्द जब आप बोलेंगे तो आपकी जिह्वा ऊपर के दांतों को टच करेगी अंदर की तरफ। सभी का वर्ण कंठय कहलाते हैं। चा वर्ण तालव्य कहलाते हैं। टा वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। ता वर्ग दंत व पा वर्ग ओष्ठ कहलाते हैं। पा वाला बोलकर आप दे सकते हैं पा, फा, बा, भा, मा। तो ये सभी जब हम बोलते हैं तो ओष्ठ हमारे आपस में टच करते हैं। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है तथा शा, सा, हा ऊष्म व्यंजन है। शा, सा, हा ऊष्म व्यंजन है। लेकिन इनमें से तत्सम शब्द हैं तो ये याद कर लीजिए आप। शा, सा, हा ऊष्म व्यंजन है। या, रा, ला, वा या, रा, ला, वा या, रा, ला, वा। पा वर्ग ओष्ठ वर्ग होते हैं। टा वर्ग मूर्धन्य होते हैं। ता वर्ग दंत ता, था, दा, धा ये ऊपर के दांतों को जब जिह्वा टच करती है अंदर की तरफ। का वर्ग कंठ कहलाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। निम्न में से दुग्ध तत्सम शब्द है। दुग्ध का तद्भव दूध होगा। ऊंट का तत्सम उष्ट होगा। काठ का काष्ठ होगा। काम का तत्सम कार्य होगा।